श्री राधे। विक्रम संवत 2082 बैसाख 17 गते तदनुसार 30 अप्रैल सन 2025, जिसे बैसाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, अक्षय तृतीया के पावन दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या इतिहास है, इस महत्व और इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ, इसलिए परशुराम जयंती के रूप में भी यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन पौराणिक मान्यताओं अनुसार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का पावन मिलन दिवस भी है। इसी दिन ही सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था। इसी दिन श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने महाभारत की रचना की। इसी दिन मां अन्नपूर्णा का प्राकट्य दिवस है। इसी दिन कुबेर को कोषाध्यक्ष का पद मिला। इसी दिन संपूर्ण वृंदावन में चंदन यात्रा होती है और वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी के देवालय हैं, सभी देवालयों में ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, चंदन अर्पित किया जाता है। इसी दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन होते हैं। वर्ष में केवल एक बार ही बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं और वह दिन यही दिन होता है। इसी दिन सृष्टि के प्रारंभ में आपने वराह भगवान की कथा सुनी है, तो वराह भगवान के श्रीअंग से तिल की उत्पत्ति हुई। जो तिल हम वैदिक कर्मकांड में प्रयोग करते हैं, विभिन्न हमारे धार्मिक सत्कर्मों में तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, बड़ी भारी महिमा है। इसी दिन ही तिल की उत्पत्ति हुई। और विशेष रूप से मैं एक प्रसंग और स्मरण करना चाहूंगा कि आज के दिन ही अर्थात अक्षय तीज के दिन ही युधिष्ठिर जी महाराज को भगवान सूर्य नारायण से अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिस अक्षय पात्र में द्रौपदी महारानी भोजन प्रसाद बनाती थी और वन में रहते हुए युधिष्ठिर सहित आगंतुक सभी अभ्यागतों का वो स्वागत करती थी। और उस पात्र की ऐसी मान्यता थी कि जब तक द्रौपदी भोजन प्रसाद ग्रहण न कर ले, तब तक उस पात्र में जो भोजन प्रसाद है, पात्र छोटा है, फिर भी कितने भी लोग आए तो सबकी क्षुधा की निवृत्ति वो पात्र करती थी। अर्थात उस पात्र की ऐसी महिमा कथा आप हमने सुनाई है, हम सुनते ही हैं। इतिहास पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी कथाएं आती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा चमत्कार किया। इस पात्र के महत्व को बतलाने के लिए एक लीला, ऐसी लीला प्रकट की कि किसी समय दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ में वन में रहते हुए उन पांडवों के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पधारे। जब द्रौपदी को यह खबर हुई, क्योंकि द्रौपदी तब तक भोजन प्रसाद कर चुकी थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण आए और उस पात्र में एक अवशेष जो बचा हुआ था, उस अवशेष को ग्रहण करके उस पात्र में अवशेष उस अन्न के दाने को भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण करके 10,000 मंडली सहित आए हुए दुर्वासा ऋषि की क्षुधा को निवृत्त किया, उनके भूख को मिटाया। ऐसी उस पात्र की महिमा थी। तो यह जो पात्र था अक्षय पात्र, जो कि युधिष्ठिर जी महाराज ने उनके जो कुल पुरोहित थे धौम्य ऋषि, उनके कहे अनुसार सूर्य नारायण की उपासना की और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको यह पात्र प्रदान किया कि आप वन में रहते हुए जो भी अभ्यागत अतिथि आपके यहाँ आए तो आप उनकी सभी की इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं इस पात्र की कृपा से। तो वो पात्र अक्षय पात्र इसी अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर जी महाराज को सूर्यनारायण भगवान से प्राप्त हुआ था। विशेष रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी हमारे सनातनी परिवार हैं, वे सब इस अक्षय तीज के दिन में प्राय प्रयास करते हैं कि कुछ नया धातु खरीदा जाए, सोना चांदी इत्यादि। और आज के दिन प्राय सभी लोग कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं, भजन पूजा पाठ तीर्थ व्रत अनुष्ठान करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी
अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुरूप इस अक्षय तीज के पर्व को आनंद उल्लास के साथ में मनाया जाए। इसके साथ ही, क्योंकि नाम ही जुड़ा हुआ है अक्षय तीज, अक्षय तृतीया, अर्थात अक्षय तृतीया का पावन दिवस स्वयं में सिद्ध मुहूर्त है। आज के दिन जो भी किया जाएगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, अक्षय बनेगा, अक्षुण्ण बनेगा। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि अक्षय तृतीया के दिन अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप आप पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, दान पुण्य जो भी करें, लेकिन जो भगवान के भक्तजन हैं आज के दिन खूब भजन करें। जितना हो सकता है अधिक से अधिक ठाकुर जी का भजन करें, क्योंकि आज के दिन किया गया भजन भी अक्षय ही हो जाएगा। वो अनंत काल तक उस भजन का फल आपको मिलता रहेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी की सेवा करें, भजन करें, यथाशक्य दान पुण्य करें, तीर्थ में स्नान करें, दीपदान करें। और आज के दिन विशेष रूप से सत्तू का शरबत पिलाया जाता है। तो अक्षय तृतीया के विशेष पर्व के दिवस में आप सभी सनातनियों को अक्षय तीज की अनंत शुभकामनाएं। श्री राधे।